हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज आप सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यूपीएसआई को लेकर के। यूपीएसआई नई भर्ती 2022 और 23 को लेकर के, जैसा कि आप देख रहे होंगे यूपी पे जो ट्विटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है जो रिक्त पदों हैं, ठीक है, रिक्त पदों में मैं विशेष बात करूंगा। यूपीएसआई जो नई भर्ती है 2022 और 23 के लिए, उसके बारे में एक ट्वीट उन्होंने किया है कि जो भर्ती है, कितनी भर्ती आएगी, क्या वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सबसे पहले आपको दी जा सके। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को बहुत ये जो वैकेंसी आई है, इसकी तैयारी करने के लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, एक अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी करें, ताकि आप इस वैकेंसीज में जो भी विद्यार्थी 95-34 वाली वैकेंसी में रह गए हैं, वो इस भर्ती में बेहतर करें। ठीक है, तो हम डिटेल बात करेंगे। जो नए विद्यार्थी भी हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, उनके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और तुरंत वैकेंसी आने वाली है। जबकि ऐसा होता नहीं है कभी। वो बहुत लकी होते हैं जो इस तरीके के होते हैं विद्यार्थी, जो तुरंत अपने क्वालिफिकेशन को किए और उसके बाद तुरंत आपकी क्या आ जाए, वैकेंसी आ जाए। तो हम डिटेल बात करेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस कट ऑफ क्या गई है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएसआई जो वैकेंसीज है वो कितनी है। तो जो उत्तर प्रदेश के जो ट्वीट के माध्यम से बताया गया है, वो बताया गया है 5381 पोस्ट। जो नई पोस्ट कितनी है, 5381। ठीक है, 5381 पोस्ट की बात की गई है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, उसमें और भी वैकेंसी है, जैसे कि बात की गई है कि 10,000 पुलिसकर्मी। अब वो 10,000 जो पुलिसकर्मी की वैकेंसी होगी, वो पहले की वैकेंसी होगी या न्यू वैकेंसी होगी, उसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है उसमें। ठीक है, हम और उसमें और भी पोस्टें हैं, जैसे गैजेटेड नॉन गैजेटेड के बारे में भी बातें की गई है। हमें विशेष बात करनी है यूपीएसआई, क्योंकि ये हमें विशेष है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई। ठीक है, तो वो वैकेंसी जो थी वो 95-34-30 की पहले की, और ये है आपकी 5381 पोस्टेज। इसमें मैं बात करता हूँ कि कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं, जो नए विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वो भरने की क्या क्राइटेरिया होगी, वो मैं सबसे पहले बात करता हूँ। एज के बारे में बात कर लेता हूँ कि कितने विद्यार्थी भर सकते हैं। जिनकी उम्र जनरल में, ठीक है, जिनकी उम्र जनरल में 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक है, वो सभी विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए जिस दिन फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट तक भी अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का मतलब यह कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है तब। ऐसा नहीं कि आप अपियरिंग में हैं तो दे पाएंगे। अपियरिंग वाले विद्यार्थी यूपीएसआई नहीं दे पाएंगे, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की होगी, उस दिन तक अगर आप क्वालिफाई हैं, कल क्वालिफाई करने का ये मतलब कि डिक्लेयर्ड है आपका रिजल्ट कि आप पास हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी या एससी के लिए 5 ईयर्स छूट होता है, इस चीज़ को आप जानते होंगे। ठीक है, तो जो जनरल के लिए है, जनरल हो मतलब या तो अदर स्टेट को हो, अदर स्टेट के जो होते हैं वो भी कहाँ अपने दूसरे स्टेट में वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो जनरल के लिए कितनी है, 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक। ओबीसी या एससी को 5 ईयर्स की छूट है। ठीक है, जैसा कि क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका क्या है इसमें पीईटी और पीएसटी, मतलब कहने का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, उसके बारे में भी बात हम कर लेते हैं कि क्या आपका होता है। जैसे जनरल ओबीसी एसटी के हाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जिसकी इतनी हाइट है वो एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जिसके जनरल ओबीसी एससी के लिए जिसके 168 सेंटीमीटर मेल में है, वो एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और जनरल ओबीसी एसटी के लिए जो चेस्ट मेजरमेंट है 79 से 84 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद हम पीटी मतलब जो रनिंग होती है, रनिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो मेल के लिए रनिंग है वो है 4800 मीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर। ठीक है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में है मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 2.4 किलोमीटर, कितने में है, 16 मिनट में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या फीमेल के लिए कि क्या होता है हाइट। फीमेल के लिए हाइट कितनी होती है, अगर जनरल ओबीसी एससी है तो 152 सेंटीमीटर, और अगर एसटी है तो 147 सेंटीमीटर हाइट होती है। ठीक है, और हम फिर अगले स्टेप पे बात करेंगे कि और अगला स्टेप क्या होता है, सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। और एज जो काउंट होगा, जो सबसे बड़ी चीज़ें आके बाहर आती हैं, सभी विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं लगातार कि सर जो एज काउंटिंग है वो कब से की जाती है। तो जब जिस वर्ष में वैकेंसी आती है उस वर्ष में 1 जुलाई से काउंटिंग की जाती है आपकी उम्र की। ठीक है, कब से की जाती है, 1 जुलाई से आपकी उम्र काउंटिंग की जाती है। अगर 1 जुलाई से आप 18 इस वैकेंसी यूपीएसआई के लिए अगर आप भर रहे हैं तो 21 वर्ष होगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहा है।
इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। जो यूपीएसआई का वैकेंसीज होती है, जो यूपीएसआई का आपका पेपर होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, सभी सब्जेक्ट 40-40 क्वेश्चन के होते हैं। 4 सब्जेक्ट में सब बता देता हूँ कि 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आपका आता है हिंदी होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। मैथ होता है, उसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग होता है, उसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं। जीएस संविधान या मूल विधि जो होता है, उसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज कैरिंग 160 क्वेश्चन, कैरी 2.5 मार्क्स इस क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 400 नंबर का होता है, 160 क्वेश्चन। और जो टाइम होता है 2 आवर्स होता है, 2 घंटे का टाइमिंग होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें एक चीज़ें होती हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, मतलब ईच सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब समझ रहे हैं, 35% अगर आप पाते हैं हर सब्जेक्ट में, तो तभी आप एलिजिबल होंगे अगले स्टेज के लिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपके 160 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में आपके 35% नहीं पाए हुए हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे पहले ही, ठीक है। तो आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा। तो इस चीज़ से आप सतर्क रहें कि ये जैसे अगर 40 क्वेश्चन का है, हिंदी मैंने कहा कि 40 क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी कितना है, 40 क्वेश्चन। तो इसका 35% निकालेंगे तो 35 चौका 140, मतलब 14 क्वेश्चन आपका क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है, ये आपको पास करना पड़ेगा। पास पहले होने के लिए आपको 14 क्वेश्चन आएगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है। एक चीज़ इसमें और होती है, एक क्राइटेरिया में वो भी बता देता हूँ। ओवरऑल 50% होता है। जैसे 160 क्वेश्चन है तो इसका 50%, इसका कितना होता है 50%, मतलब 80 क्वेश्चन इधर से भी होना चाहिए आपका, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन होने चाहिए आपके, तभी आप क्या होंगे, अगले स्टेज के लिए क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। भले ही आपका 140 क्वेश्चन है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया को आप नहीं फॉलो करते हैं या इस दोनों क्राइटेरिया में आप नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को आप श्योर मान लें। तो आपके मैंने बता दिया कि रीजनिंग में कितने होते हैं, मैथ में कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, और मूल विधि और संविधान ये सब कितने होते हैं। वो सारी चीज़ों पे मैंने बात कर ली आपके। ये है पूरा, बस इतना ही होना है, ठीक है। इतना ही आपके पास है अगर एलिजिबिलिटी, तो आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि क्या रहा है प्रीवियस कट ऑफ। मैं जनरल ओबीसी एससी एसटी तरीके से मैं एक नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि 160 क्वेश्चन में से जो 95-34 वैकेंसी थी अभी फिलहाल में, उसमें जो पहली कट ऑफ आई हुई थी, वो जो कट ऑफ थी काफ़ी हाई गई है कट ऑफ। आप देख रहे होंगे कट ऑफ काफ़ी हाई गई हुई है, ठीक है। जो फाइनल कट ऑफ गई हुई है 121 क्वेश्चन ओबीसी के लिए गई हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई गई है 160 क्वेश्चन में से, ठीक है। 160 क्वेश्चन में से 121 क्वेश्चन ओबीसी के लिए गया है, और जनरल के लिए लगभग 126 के आसपास गया है। जनरल के लिए 126-27 क्वेश्चन जनरल के लिए गया हुआ है। उसी तरीके से एससी एसटी के लिए भी गया हुआ है, कुछ कम नंबर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है कुछ कम हुए हैं, ठीक है। तो मैं जो कट ऑफ पे बात करूंगा, अभी आपके, अब आप तैयारी करेंगे अगर बेहतर तरीके से, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ये आपको सोचनी है। आपको ये सोचना है कि कहाँ से, मैं कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, आप कहाँ से बेस्ट कर सकते हैं अपना, आप कहाँ से अच्छे स्कोर ला सकते हैं ताकि आप सिलेक्शन को ले सकें, ये आपको चूज करना है। आप कहाँ से अच्छा पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। और अब आपको ये इंतजार नहीं करना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन इसका जैसे कि अब ट्वीट पे के माध्यम से उन्होंने बता दिया है, तो इसके नोटिफिकेशन, और इसके पहले जब ये वैकेंसी की जो बात की जा रही थी, वो ये की जा रही थी कि 829 प्लस पोस्ट आएंगे, लेकिन अब वो पोस्ट मुझे लग रहा है कि वही पोस्ट जो है अब बढ़कर के कितना हो गया है, 5381 पोस्ट आएंगी। लगभग आधी पोस्ट है 95-34 की, आधे से ज़्यादा पोस्टिंग, ठीक है, सॉरी आधे से ज़्यादा पोस्ट है। तो अब आपको तैयारी करनी है। अब आपको 95-34 को भूल जाना है, तो उसमें आपने क्या कहाँ गलती की, वो जो ध्यान रखना है कि आपने उस वैकेंसीज में कहाँ गलती की, वो आपकी गलती कहाँ रही है, उस मिस्टेक को सुधारने के लिए ये भर्ती अब आ चुकी है आपके लिए, और आपके पास एक सुनहरा मौका होगा। जितने भी दिन से आप तैयारी कर रहे थे, अपने 95-34 में बेहतर नहीं कर पाए, आप हो सकते हैं कहीं पॉइंटों से छठे होंगे, कहीं 1-2 नंबर के छठे होंगे। कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से भी छठा होगा, ठीक है। तो उसके पास है बेहतर करने का, और वहीं बेहतर करेगा भी, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। और जो न्यू स्टूडेंट इसमें होंगे, पहली बार अटेम्प्ट करेंगे इस एग्जाम को, वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, मैं उनको भी बता दूंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। मेरा जो अनुभव रहा है, जिस तरीके से मैंने तैयारी की, सिलेक्शन हो या ना हो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप कैसे बेहतर करेंगे वो चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि आपका उद्देश्य टॉप करना नहीं, आपका उद्देश्य सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है। और जो सिलेक्शन लेना है वहीं तो टॉप भी कर सकता है। तो इन चीज़ को जरूर ध्यान रखें।
और लाइट कट गई है। मैं अब सारी चीज़ों को अभी अपडेट कर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।